फ्रैंकलिन का जो डेट फंड में उनका जो रिडम्पशन को लेकर जो दिक्कत चल रही थी उसका असर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जैसा भी आप कहे वो नैम इंडिया के ऊपर आके बैठा और बाकी के एनबीएफसीज के ऊपर भी आज के सत्र में हमें ये देखने को मिला कि पूरी तरह से दबाव में थे वो एनबीएफसी स्टॉक्स। तो अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखूंगा। हाँ, हो सकता है ये स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट हो जाए, हो सकता है ये स्टॉक करेक्ट होंगे, ये स्टॉक और ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो फ्रैंकलिन को लेकर जो इनका रिडम्पशन को लेकर और फंड जो बंद करने के को लेकर जो एक मामला जो शुरू हुआ है, तो उसका असर कब तक कितना लंबा होगा ये नहीं पता। तो हमें हमें ये सारा कुछ नहीं देखना है फ्रेंड्स। मतलब कैसे कह सकते हैं, एक तो कोरोना का इम्पैक्ट चल ही रहा है, उसके ऊपर ये सारा कुछ, मतलब मार्केट में ये क्या हो रहा है, इतना डर, इतना भाग दौड़, इतना गिरावट, मतलब आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, नैम इंडिया को थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है। इसको अगर आप 10 साल का वक्त देंगे तो ये आपको बहुत पैसा देगी, बहुत पैसा देगी, बहुत पैसा बना कर देगी। और अगर आप इस गिरावट से डर कर भाग जाएंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो ही आप नैम इंडिया को यहाँ पर प्रेफर कीजिए, बाय कीजिए। अदरवाइज अगर आप उतना पेशेंस नहीं रख सकते तो आप ऐसे स्टॉक से दूर रहें। तो आप मतलब ऐसे स्टॉक्स को अभी अपने पोर्टफोलियो में रखिए जो मतलब आपको नेगेटिव रिटर्न इतना ज़्यादा, मतलब एक दिन में 17% नहीं गिर जाएंगे, ऐसे स्टॉक को अपने डीमैट में डाल के रखिए। हाँ, गिरावट तो हर किसी स्टॉक में होंगी, तो ऐसा गिरावट जो 17% का गिरावट ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे स्टॉक को अपने डीमैट में डाल के रखिए अगर मिलता है। अदरवाइज नैम इंडिया बहुत अच्छा स्टॉक है। मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स आप किसी भी स्टॉक को लिख कर बोल पाएंगे कि ये स्टॉक कभी भी एक दिन में 18% नहीं गिरेगा। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर आप बात करें ये स्टॉक कितना गिर सकता है, यहाँ से मैं सेफ साइड के लिए आपको ये मान के चलना होगा, साइकोलॉजिकल फ्रेंड्स, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल बात है, ये साइकोलॉजिकल बात है। आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि ये स्टॉक नैम इंडिया यहाँ से 135 तक का लेवल दिखा सकता है। अगर आप इस गिरावट तक अपने आप को काबू करके रख सकते हैं तो ही आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, जो स्टॉक एक दिन में 17-18% गिर सकते हैं तो वही स्टॉक एक दिन में 20-30% बढ़ने की भी क्षमता रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक एक दिन में 17-18% गिर गया तो मतलब स्टॉक खत्म हो गया, नहीं खत्म होगा। अरे भाई, कंपनी कैसी है देखिए ना, नैम इंडिया कंपनी कैसी है, काम क्या करती है। तो एक मतलब फ्रैंकलिन को लेकर जो दिक्कत चल रही है उसको लेकर के ये स्टॉक खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। आपको अभी पेशेंस रखना होगा, यहाँ पर इन्वेस्टेड बने रहे अगर आप इन्वेस्टेड है। और अगर आप प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर आप प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन खुद अपना फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद ही प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कोई भी यहाँ पर बोल रहा है, बोलने से नहीं होता। आप हर किसी की बात सुनिए, हर किसी की बात सुनिए, लेकिन फैसला खुद से कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप हर किसी की बात सुनिए, जो 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 कहता है वो सारा कुछ सुनिए, सुनिए समझिए, लेकिन फैसला अपना होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ, समझ सकते हैं। और अगर बात करें चौंकाने वाली बात, देखिए ना, अगर बात करें नैम इंडिया आज के सत्र में कितने स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हुए हैं, तो यहाँ पर 1,36,51,945 स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हुए हैं और उनमें से 63,13,123 स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज में निकाले तो 46.24%। समझ सकते हैं, इसको आप खराब डिलीवरी मानेंगे? इस गिरावट के माहौल में ऐसे स्टॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी का डिलीवरी उठना, क्या आप इसको बुरा कहेंगे? अगर बुरा कहेंगे तो छोड़ दीजिए भाई। इसका 52 एक हाई है 452 और लो है 185। मैं तो आपको कहता हूँ फ्रेंड्स 135 तक जाएगा, इसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है। ये अगर आप अपने दिमाग में बिठा ले कि 135 तक भी अगर गया तो भी मैं स्टॉक में बना रह सकता हूँ, तो ही इसको बाय कीजिए।
ये आपको लॉन्ग टर्म में तो ये आपको मालामाल कर, ये इसने तो आपको मालामाल करना ही है लॉन्ग टर्म में। मैं हर बार यही बात कहता हूँ, नैम इंडिया अगर आप बाय करना चाहते हैं तो एक ऐसे एसेट की तरह इसको ट्रीट कीजिए कि जो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देगी। अगर बात करें आज के सत्र में जो सबसे चर्चे में जो स्टॉक था, मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर, आप उसको भी एक बार देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्री अगर आज के सत्र में मतलब डेट मैं आपको बोल दूं 24 अप्रैल 2020 आज की डेट, इसने जो डिलीवरी उठाई गई है वो है 16% की और क्वांटिटी ट्रेड हुई है 6,17,11,000। समझ सकते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 99 लैक्स यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखें तो एक तरफ 46%, एक तरफ 16%, मतलब 46 और 16, समझ सकते हैं। तो आपको ये घबराने का नहीं है, यहाँ पर आपको घबराने का नहीं है। ये समय अपने आप से पूछकर फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद 2-5 और लोगों के बात को समझने के बाद आपको खुद से जो लगे, अच्छा लगे, ठीक लगे वही करना है। अगर बात करें आज के सत्र में बजाज फाइनेंस एक दिग्गज कंपनी, उसमें कितने डिलीवरी वेल क्वांटिटी अगर देखें तो वो है फ्रेंड्स, अगर डिलीवरी परसेंटेज में निकाले तो 31% की डिलीवरी। अगर बात करें L&T फाइनेंस में तो 20% की डिलीवरी। अगर बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में तो 31% की डिलीवरी। अगर बात करें चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी में तो 39% की डिलीवरी। तो यहाँ पर समझ सकते हैं नैम इंडिया ये इनसे सारे से मतलब आगे है। HDFC AMC का जो उसमें उससे भी मतलब आज के सत्र में ज़्यादा डिलीवरी उठाई गई है। तो घबराइए मत, यहाँ पर घबराइए मत, डरिए मत। आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ काम करना है, इन्वेस्ट करना है। एक बार में पूरा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए। ये कंपनी आपको बहुत जल्द बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कंपनी आपको बहुत जल्द बाउंस बैक करती हुई नजर आएगी। ये कंपनी इसने ख़त्म नहीं हो जाना है। ये कंपनी बहुत मतलब लंबा रेस का घोड़ा है, लंबा रेस का घोड़ा है। तो मतलब ये आगे बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। तो बने रहें, पैनिक मत कीजिए। अपना स्टेक अगर है, अगर आप प्रॉफिट में हैं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप अगर प्रॉफिट में हैं तो एक बार बुक कर सकते हैं, लेकिन अपना फंडामेंटल एनालाइज करने के बाद। आई होप फ्रेंड्स आपको मैं समझा पाया कि नैम इंडिया में क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक बड़ा सा लाइक करना, बेकार लगे तो दिल से डिसलाइक करना, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ही कीजिए। अदरवाइज मैं कौन होता हूँ आपको सब्सक्राइब करने वाला।